जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है अभिषेक। हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज़ में घटनासार को कवर कर रहे हैं, जिसका वन लाइनर हम लोगों ने अभी तक वन लाइनर में नेशनल को कवर कर लिया है। यह है अगला वीडियो जिसमें हम लोग इंटरनेशनल को कवर करने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय को। ठीक, जो कि RO 2023-24 और UP-PCS 2024 के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, जिसमें कि UP-PCS 2024 और RO 2023-24 के लिए मैंने एक सीरीज चला रखा है, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा हूँ। ओके, आपको वहाँ पे अभी ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। विद आपको PDF भी मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आपको PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्र इस सीरीज़ में अंतर्राष्ट्र को हम लोग कवर करते हैं, इंटरनेशनल को कवर करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है कि हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो ये है ईरान। तो ट्रैकोमा क्या है? ये आई से रिलेटेड एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, ठीक, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है जिसको खत्म करने के लिए? वो है ईराक। ओके, अगला टॉपिक है कि 12 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ की जगह किसे वहाँ का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो वो है अनवर उल हक काकर, ठीक, जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का है। ठीक, अगला है जो रूस ने 47 वर्ष बाद 11 जुलाई 2023 को चांद पर अपने किस अंतरिक्ष यान को भेजा है? तो ये है लूना, जो कि स्पेस सेक्टर से ये टॉपिक हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसे बिल्कुल ध्यान में रख करके हमें आगे चलना है। जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा इस वीडियो में उन चीज़ों को डिस्कस करता जाऊँगा और उसे इम्पोर्टेंट लगाते जाऊँगा, उस पर आप ज़्यादा गौर करिएगा। ठीक है, और क्या चीज़ महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी मैं इसमें डिस्कस कर दूँगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वह यूरोपीय देश जहाँ जुलाई, ठीक, ध्यान देने वाली है, कौन से देश? यूरोपीय देश जुलाई अगस्त 2023 में कोविड-19 का इरिस वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है, तो वो है ब्रिटेन में। कहाँ पे इरिस वेरिएंट है कोविड-19 का? ठीक, वो ब्रिटेन में 2023 में जो कि फैला यूरोपीय देश में। तो अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर यानी पोस्टमार्टम अवसाद रोकथाम, ठीक, अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी की? तो वो है जुरजुवे, ठीक है, जुरजुवे। ओके, आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में किसे कंबोडिया के राजा ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो वो है हुन मानेट, ठीक, हुन मानेट। चलिए आगे। दुनिया का वह सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 28 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से किया गया, तो है जुपिटर 3। ठीक, सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण स्पेस एक्स किसका है? ठीक, स्पेस एक्स जो कंपनी है वो है इलॉन मस्क की, ठीक, जिसका जो रॉकेट है फाल्कन हैवी उसके द्वारा किया गया जुपिटर 3 का। ठीक, ये दुनिया का सबसे बड़ा संचार उपग्रह है। ओके, जिसको टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों के 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व की दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा, ठीक, ध्यान देने वाली बात है, खसरा रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गया है? तो मालदीव और श्रीलंका। ठीक, क्या कह रहा है कि WHO द्वारा घोषणा किया गया है कि 2023 का जो निर्धारित लक्ष्य था, ठीक, से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में जो खसरा और रूबेला नामक बीमारी है उससे मुक्त होने वाला पहला देश कौन से बन गया है? तो वो है मालदीव और श्रीलंका। ओके, आगे देखते हैं। तो जुलाई 2023 में किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलीसमैन, ठीक, टेलीसमैन सेबर आयोजन किया गया? तो वो है अमेरिका और टेलीसमैन सेबर जो है वो किस सेबर, ठीक, टेलिस्मैन, ओके, टेलिस्मैन इसको कह सकते हैं, टेलिस्मैन सेवर, तो वह है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हाल ही में किस देश ने आर्थिक अवसर खोलने के लिए
ब्रिक्स में शामिल होने की मांग की है? तो वो है अल्जीरिया। ठीक, हाल ही में किस देश ने आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की मांग की है? ठीक, तो वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2023 में किस देश ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की खोज की है? किस देश ने प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की खोज में ज़मीन के भीतर 10,000 मीटर छेद करने परियोजना शुरू की है? तो चाइना ने की है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? ठीक, ये अफ्रीकी देश की बात कर रहा है, तो ये है नाइजर। ठीक, नाइजर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? यह है यूनेस्को ने किया है। ठीक, काफ़ी अच्छा स्टेप है ये। सारे स्कूलों में बंद हो जाना चाहिए, जिससे ये बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उन्हें फोकस होकर अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि मोबाइल फ़ोन पे, जो कि आज के डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ है। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकल कर स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब नागरिक बने। ठीक, अरब नागरिक कौन से बने हैं? तो सुल्तान अल नियादी। ये है यूएई के। ओके, यूएई के हैं ये। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 25 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों को 50% कम करने के लिए हाल ही में किस महत्वाकांक्षी चिकित्सा योजना की शुरुआत की? तो वो है कैंसर मूनशॉट। कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ठीक, अगले 25 वर्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टि से। अप्रैल 2023 में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? केन्या ने। ठीक, केन्या ने किया। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को कहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रथम परमाणु हमले के स्थल हिरोशिमा, जापान में। हाल ही में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है न्यूजीलैंड। बहुत ही बेहतरीन स्टेप है ये। न्यूजीलैंड द्वारा फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए जो प्लास्टिक उत्पाद बैग होता है उसको प्रतिबंध लगा दिया है न्यूजीलैंड ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है ईरान को। 23वें संघाई SCO द्वारा जो किया गया है वो है ईरान को शिखर सम्मेलन में संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, SCO का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, तो ये स्पेस से संबंधित हो गया। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कोई अध्ययन के लिए किया गया, तो वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो अमेरिका ने अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को, ठीक, ध्यान देने वाली बात है कि घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है अमेरिका। 6 जून 2023 को 2 वर्ष 2024-25 के कार्यकाल के लिए किन 5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो स्लोवेनिया है, अल्जीरिया है, सिएरा लियोन है, दक्षिण कोरिया है और गुयाना है। आगे देखते हैं। मई 2023 में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है आयरलैंड। स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला शराब पर, ठीक, तो कौन है? वो है आयरलैंड। आगे देखते हैं। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन 10 से 11 मई 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया में मई 2023 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक, आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण है। तो थीम थी आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। हाल ही में मेटा ने ट्विटर पर प्रतिद्वंदी किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो थ्रेड्स,
किसने किया है, क्या किया है, थ्रेड्स। ये थ्रेड्स एक ऐप है जिसने मेटा ने लॉन्च किया, ट्विटर। आगे देखते हैं। इंडोनेशिया में मई 2023 में संपन्न 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन में 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? तो तिमोर लेस्ते को किया गया, तिमोर लेस्ते को किया गया है। 19 से 21 मई के बीच 49वें जी7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो है जापान में। ठीक, 49 पहली बात ध्यान देने वाली बात है, जी7 शिखर सम्मेलन जो अभी हाल ही में हुआ, ठीक, कहाँ पर हुआ? वो जापान में हुआ। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? वो है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ठीक, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। चलिए आगे देखते हैं। तो हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो जिनेवा में किया गया है। मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वह देश जहाँ के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उबिनस, ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी उबिनस में विस्फोट के कारण वहाँ के आपातकाल घोषणा की गई है, तो पेरू में। और तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है कि उबिनस जो आपका वोल्केनो है वो कहाँ है? तो पेरू में है। ठीक, पेरू में कौन सा है? उबिनस। आगे देखते हैं। हाल के दिनों में चर्चित रहा फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज किस देश संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूरोपीय यूनियन द्वारा। फिट फॉर 55 मई 2023 में कहाँ पर 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जिद्दा, सऊदी अरब में किया गया। हाल ही में वैज्ञानिक ने हवाई के मौनाकिया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप से किस ग्रह के वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फॉस्फीन की खोज की है? शुक्र ग्रह पे क्या मिल गया है? फॉस्फीन मिल गया है। ठीक, तो ये कौन किया है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने मौनाकिया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप द्वारा किया गया है। ठीक, ये शुक्र ग्रह पे फॉस्फीन की रुकी है। पृथ्वी पर फॉस्फीन जो है स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया द्वारा विकसित होता है जो निम्न ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं, और फॉस्फीन एक रंगहीन ज्वलनशील बेहद जहरीली गैस है। जुलाई 2023 में किस देश के केंद्रीय बैंक को क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल किया गया है? तो बैंक ऑफ इजराइल। ठीक, बैंक ऑफ इजराइल। हाल ही में किस देश द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की गई है? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप तो भारत द्वारा किया है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। जुलाई 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो नाइजीरिया ने। ठीक, नाइजीरिया ने क्या कर दिया है? राष्ट्रपति ने देश में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल घोषणा की है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो मिशेल बुलाक को किया गया है। जुलाई 2023 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन के विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में कौन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का। ठीक, सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय, ठीक, युवा विश्वविद्यालय 2023 का। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? तो खानून ने की है। ठीक, चक्रवाती तूफान ने जापान में किया है तो खानून। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया है? तो डोरा तूफान ने किया है। ठीक, अमेरिका में, ये जापान में खानून, अमेरिका में जो हवाई में अगस्त में पहले सप्ताह आए तूफान है तो डोरा तूफान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 17 जुलाई 2023 को आए तालीम चक्रवात, यहाँ तालीम हो गया, तालीम चक्रवात हो गया तूफान, कौन से देश में आया? तो चीन। तो ठीक, यहाँ पे 2-3 तूफाने हैं जिनको आप देख लीजिए। पहला है खानून जापान में, डोरा तूफान अमेरिका में, और तालीम चाइना में। ओके, चलिए। शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए जून 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस से एक नीति जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। हाल ही में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो लामा 2।
लामा 2 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है, क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल है, तो लामा 2। ठीक, लामा से आप लैंग्वेज याद कर सकते हैं। और ये किसने किया है? मेटा और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलकर के कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? 15वें ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित थी जो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में, तो उसका था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षीय के लिए साझेदारी की। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी प्रस्तावित है? तो दक्षिण कोरिया में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, 9 मार्च 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना की निर्णय लिया गया है? तो भारत में लिया गया है। ठीक, हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश के राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई थी? तो न्यूजीलैंड में। साइक्लोन गैब्रियल न्यूजीलैंड से, आप याद रखिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो मनामा, बहरीन में किया गया। कहाँ पे किया गया? मनामा, बहरीन में। मार्च 2023 में सी जिनपिंग, ठीक, सी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ली कीयांग का। ठीक, ली कीयांग। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूटनाम से किया है? तो वो है फ्रीडम शील्ड। ठीक, किससे किया है? फ्रीडम शील्ड से दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, USA और साउथ अफ्रीका। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की है? तो ये ऑकस है, ठीक है ना, परमाणु पनडुब्बी साझेदारी है ऑकस। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया, EU, ठीक, और आपका अमेरिका, US और ब्रिटेन, UK, आपका सॉरी ऑस्ट्रेलिया, UK और US। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है रेडियो GPT। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो वो है डेनमार्क। ओके, कौन है? डेनमार्क। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वो रूस ने की है। अप्रैल 2023 में किस देश ने UNSC, ठीक, सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण किसने की है? तो वो रशिया ने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वो ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में किया गया है। ठीक, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी कौन? क्रिस्टीना कोच अमेरिका की हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लगा लीजिए। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नॉर्वे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पहली कोई है, क्योंकि करंट अफेयर्स में देखिए जहाँ पर पहला आ जाए, मैंने ये पहले के वीडियो में बताया है, आखिरी आ जाए, ठीक, PM द्वारा कोई चीज़ लॉन्च किया जा रहा है या होम मिनिस्टर द्वारा कोई चीज़ लॉन्च किए जा रही हैं, किसी चीज़ पे कोई कंसर्न है जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इस पर हमें गौर करने वाली ये बात हो जाती है। आगे देखिए कि मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना जॉर्जिया। कौन बना? जॉर्जिया बना। ठीक है। दिल्मा वॉन रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं? तो ये है ब्राज़ील की दिल्मा वॉन रूसेफ, जो कि अध्यक्ष चुना गया है ब्रिक्स ADB बैंक की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों में से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित किया है? तो वो है यूनिसेफ ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन के विस्तारित निधि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है श्रीलंका। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो है वियतनाम। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ठीक, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको पता हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जहाँ पर इसको अडॉप्ट किया जा रहा है एडॉप्शन इंडेक्स में, वो है वियतनाम, काफ़ी शीर्ष पे रहा है। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो न्यूयॉर्क में जल सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन, तो वो है न्यूयॉर्क में किया गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है मिस्र यानी इजिप्ट। ठीक, मार्च 2023 में प्रमाणिक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो है अफगानिस्तान। ठीक, इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो है फिनलैंड। ठीक, ये तो हमेशा सही रहता है। लोगों में जल संरक्षण को लेकर के जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? वो है फिनलैंड ने। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी मैंने बताया, जहाँ पे पहला आ जाए उसे मार्क कर लीजिए। पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई है, तो वो है रवांडा, अफ्रीका महाद्वीप में। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों LDC के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया है? तो हिमालयी देश भूटान को। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो निकोला फॉक्स को। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के संगठन के गठन की घोषणा की है? तो भारत ने। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आर्थिकी यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक इसको करा दिया है मैंने इंटरनेशनल को, सॉरी। ठीक, इसको आप देख लीजिए, यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम या कुछ भी आपको सजेशन लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।